साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बारे में। विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है, चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा और इससे पहले हम आपको इन 4 सीटों पर हो रही राजनीतिक उठापटक का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि जो एनडीए है, इंडिया गठबंधन है, और साथ में जनसुराज का जो जातीय समीकरण और चुनावी समीकरण किस तरह से इन चारों सीटों पर प्रभाव डाल सकता है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ये उपचुनाव बिहार की राजनीति में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और अलग ही मोड़ पर खड़ी हो रही है। इस चुनाव के परिणाम से राज्य में राजनीतिक समीकरणों की दिशा बदलने वाली है, क्योंकि बिहार में लगातार राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं। इस उपचुनाव में मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है, लेकिन बिहार में इस बार राजनीतिक माहौल और समीकरण कुछ अलग ही दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के तरारी, रामगढ़ और बेलागंज और इमामगंज में यह उपचुनाव हो रहा है। इन सभी सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी पार्टियों के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले एनडीए को, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। बिहार में एनडीए में मुख्य रूप से बीजेपी, जेडीयू और कुछ और राजनीतिक पार्टियां हैं, जो कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही जमीनी स्तर पर मजबूती से खड़ी है। 4 सीटों की बात करें तो तरारी विधानसभा सीट है, जहां पर बीजेपी से सुनील पांडे का बेटा विशाल प्रशांत खड़े हैं। वही भाजपा माले का बात करें तो राजू यादव और जनसुराज से किरण सिंह खड़ी है। इमामगंज विधानसभा सीट की बात करें तो हम से दीपा मांझी है, तो राजद से रोशन मांझी और वही जनसुराज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान खड़े हैं, जो कि अभी जनसुराज नहीं पार्टी है। बेलागंज में बात करें तो राजद से विश्वनाथ यादव, जेडीयू से मनोरमा देवी और जनसुराज से मोहम्मद अमजद खड़े हैं, जो कि वहां कई बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। वही रामगढ़ में राजद से अजीत सिंह, तो जनसुराज से सुनील सिंह कुशवाहा और भाजपा से अशोक सिंह खड़े हैं। सबसे पहले इस उपचुनाव में बात करेंगे रामगढ़ सीट की, तो आपको बता दें कि रामगढ़ ही वो सीट है जहां से जगदानंद सिंह, जो राजद से है, पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद उनका और रामगढ़ सीट का नाता ही बन गया और धीरे धीरे रामगढ़ विधानसभा सीट का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ जगदानंद सिंह हो गया। अब इसकी वजह थी 1985 से लेकर 2005 तक लगातार जीत का परचम जगदानंद सिंह ने लहराया। अब इस सीट से इस बार जगदानंद सिंह के पुत्र यानी उनके बेटा अजीत सिंह खड़े हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये सीट जीतना केवल पिता की ही नहीं, बल्कि राजद अध्यक्ष के पद की भी प्रतिष्ठा बन चुकी है। राजद उम्मीदवार की बात करें तो अजीत सिंह का हाल बेहाल है। दरअसल इस बार राजद उम्मीदवार अजीत सिंह चुनावी संघर्ष में फंसते हुए दिख रहे हैं। भाजपा की तरफ से स्वजातीय पूर्व विधायक अशोक सिंह, बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधायक अंबिका यादव के भतीजे पिंटू यादव उन्हें चुनौती दे रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर भी है, जो उनके उम्मीदवार सुनील सिंह कुशवाहा है। आपको बता दें कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आबादी के हिसाब से नंबर 1 पे सबसे पहले राजपूत जाति आती है। इसकी संख्या करीब कुल वोटों का 21% है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता आते हैं, ये कुल मिलाकर 8.5% है। वही 6.8% के साथ तीसरे नंबर पर यादव वोटर आते हैं। राजद उम्मीदवार जो है अजीत सिंह और भाजपा उम्मीदवार अशोक सिंह की दावेदारी राजपूत वोटरों पर निर्भर है। अब बात करेंगे तरारी विधानसभा सीट की, तो आपको बता दें कि तरारी विधानसभा जो सीट है वो आरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। पहले इस विधानसभा सीट को प्योरो विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद से तरारी विधानसभा सीट के नाम से इसे हर कोई जानने लगा है। तरारी जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर 2,60,000 वोटर है, जिसमें 1,40,000 सिर्फ पुरुष और 1,20,000 महिलाएं वोटर है। फिलहाल जो है तरारी विधानसभा सीट पर भाकपा माले का कब्जा है। अगर बात करें जातीय समीकरण की, तो तरारी विधानसभा सीट पर भूमिहार जाति की सबसे अधिक आबादी है, तकरीबन 65,000 भूमिहार वोटर है। दूसरे स्थान पर बात करें तो ब्राह्मण वोटर है, जिनकी कुल संख्या 30,000 के आसपास रही होगी। राजपूत वोटरों की संख्या की बात करें तो 20,000 के करीब है। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की बात करें तो 45 से 50,000 के बीच है। इसके अलावा यादव वोटर जो है 30,000, तो बनिया 25,000, वही कुशवाहा 15,000 और मुस्लिम वोटर की बात करें तो 20,000 के आसपास है। वोट बैंक के लिहाज से अगर बात करें तो एनडीए और महागठबंधन
दोनों के बीच लड़ाई बहुत कांटे की होने वाली है। अब बात करेंगे बेलागंज सीट के बारे में, क्योंकि वो भी विधानसभा सीट है, तो बेलागंज त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी के आने के बाद चतुर्कोणीय बन गई है। सभी पार्टी के प्रत्याशी अल्पसंख्यक वोटरों को साधने में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। माना जाता है कि यहाँ के जो चुनाव में अल्पसंख्यक वोटरों की जो डिसाइडिंग फैक्टर ज्यादा होता है। अल्पसंख्यक समाज का बड़ा हिस्सा अगर किसी भी क्षेत्र में किसी एक प्रत्याशी के समर्थन में आ जाए तो उसकी जीत उस सीट से तय है। पहले यहाँ अल्पसंख्यक प्रत्याशी चुनाव लड़ चुके हैं। 2005 से लेकर 2020 तक की बात करें तो 5 चुनाव में अल्पसंख्यक प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसमें इस उपचुनाव में भी जन सुराज के प्रत्याशी रहे मोहम्मद अमजद 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब बात करेंगे इमामगंज विधानसभा सीट की। इमामगंज विधानसभा सीट उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। वहां पर भी इमामगंज में विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा भुइया और मांझी समाज के लोगों की आबादी है। चूंकि आपको बता दें कि इमामगंज जो सीट है यहाँ पर अनुसूचित और जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, इसलिए यहाँ पर दांगी और कुशवाहा का वोट निर्णायक साबित होगा। मांझी और भुइया समाज के बाद दांगी का वोट सबसे अधिक है। इस चुनाव में दांगी और कुशवाहा समाज का झुकाव जिस भी उम्मीदवार की तरफ होगा वो प्रत्याशी का जीत सुनिश्चित है। पिछले 24 साल की बात करें तो एनडीए के गढ़ के रूप में यह सीट हमेशा से सुरक्षित मानी जाती है और इसमें इस बार यहाँ पर महागठबंधन और जन सुराज के प्रत्याशी भी कुशवाहा और दांगी समाज को अपने पाले में करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब ये हमने आपको चारों सीटों पर जातीय समीकरण बताया। जन सुराज जो पार्टी है बाकी पार्टियों पर भारी पड़ते नजर आ रही है। कहीं ना कहीं विधानसभा सीट है जो है चारों सीट, इस पर हर जाति के लोगों की अपनी अपनी वोट बैंक है। लेकिन आपको बता दें कि इस उपचुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, जो कि सबकी नजरों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। अगर इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन सुराज को जिताते हैं तो वो बिहार की राजनीति को पलट कर रख देंगे, क्योंकि उनका मुद्दा कुछ और होता है। अगर राजद इस बार विधानसभा सीट जीतना चाहता है तो उसे उपचुनाव जीतना बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं लोकसभा में सिर्फ 4 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन जो है वो साबित कर चुकी है कि अब मेरा आगाज हो चुका है। लेकिन अगर राजद इस बार वो उपचुनाव जीतता है तो बिहार विधानसभा में उसका अपना प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे पिछले 20 वर्षों से देखा जाए तो एनडीए का सरकार चल रही है। अब प्रशांत किशोर और राजद ये दोनों के बीच ही एक टक्कर है। अब देखिए विधानसभा चुनाव में क्या होता है। उपचुनाव में लोगों की सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है प्रशांत किशोर की। कहीं ना कहीं लोग झुकाव दिख रहा है, लोगों का झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ। विधानसभा चुनाव में भी देखा जाएगा कि किसकी होती है, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो बिहार की राजनीति के मैप पे एक और राजनीतिक पटल शुरू होगी और दूसरी तरफ लोगों का विश्वास भी देखने को मिलेगा कि क्या होता है इस बार बिहार की राजनीति में। कहीं ना कहीं युवा जुड़े हुए हैं। युवाओं का मानना है कि जब भी युवा, एक इतिहास रहा है कि जब भी युवा आगे आते हैं तो देश का भी एक अलग इतिहास लिख कर जाते हैं। तो इस बार क्या बिहार की राजनीति में युवाओं द्वारा एक अलग इतिहास लिखा जाएगा, एक अलग यहाँ पे समीकरण तैयार होगा जो बिना किसी जाति का होगा, जो बिना किसी धर्म का होगा और वो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जनसुराज होगा। क्या समीकरण में सिर्फ जनसुराज ही जनसुराज होगा? आपका क्या कुछ करना है अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिएगा आज फर्स्ट न्यूज।